गाइस, दिव्या हियर फ्रॉम फिल्मी फ्लिंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एक्चुअली मैं इतने दिन हो गए मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा कुछ चल रहा था, सब कुछ शॉर्ट आउट कर रही थी, लेकिन अब सॉर्ट आउट हो गया है। अब रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन हो जाएगी सही। तो आज बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में जो मैंने देखी और मुझे पसंद आई है और आपको भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। फर्स्ट जो चीज़ मैंने देखी वो है लूथर द फॉलन सन। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी जो मूवी है वो 2 घंटे 15 मिनट जैसी है और मज़ेदार है। आप नाम पर मत जाइएगा, लूथर द फॉलन सन। ये जो पूरी मूवी है वो एक डिटेक्टिव के आजू बाजू घूमती है। ठीक है, वो जो डिटेक्टिव है वो एक केस में आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर एक लड़के को बुलाया जाता है, उसका खून हो जाता है। ठीक है, वो गायब भी हो जाता है और फिर जो मेन हमारा जो विलन है उसको सेट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से भी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये जो लूथर है उसको वो कुछ फंसा देता है, उसको जेल में डाल देता है, वो वहाँ से कैसे निकलता है और फिर वो सारा का सारा केस कैसे सॉल्व होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे वो जो खूनी है वो मार रहा है, कुछ रीजंस है, कुछ ऐसे राज है जो उन लोगों के वो जानता है, इस वजह से वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये सब जानने वाली चीज़ है। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया। पूरी मूवी की जो टोन है वो लंदन में सेट है। ठीक है, मेन एक्टर है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो एड्रेस एल्बा है जिन्होंने हॉब्स एंड शो में काम किया है वो मेन लीड है। उन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दिखाई है। ठीक है, ये भी उनमें से एक है। पूरा का पूरा सीन अच्छा रहता है। मज़ेदार मूवी, आपको पकड़ के रखेगी। एक्शन वगैरह उतना नहीं है बट हाँ, सस्पेंस थ्रिलर टाइप में अच्छी खासी मूवी ये है। जो सेकंड चीज़ जो मैंने देखी वो है यू का सीज़न 4 का पार्ट 2 आ गया, मैंने देख लिया है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। मीन्स आप देखोगे यू का सीज़न 1 जो था वो ये लेवल पर था, फिर सीज़न 2 आया, सीज़न 3 ने लेवल बहुत ही ज़्यादा घटा दिया, लेकिन सीज़न 4 में यू का सीज़न 1 था ना उसके लेवल का काम किया है इस बार। ठीक है, प्रॉपर एंडिंग के साथ। ठीक है, तब भी मैं सोच रही हूँ शायद यू का आगे का सीज़न आएगा तो मज़ा आएगा। बाकी मैंने बहुत वेट किया था पार्ट 2 के लिए और आ गया है। जो हमारा जो जोई गोल्डबर्ग है वो लंदन आ गया है। ठीक है, अपने पास को छोड़ के, लव को दफना के, मार डाल के, पूरी आइडेंटिटी चेंज करके लंदन आ गया है। लंदन में बहुत सारे अमीरों के साथ उठता बैठ रहा है। भले उसके एक फ्रेंड से ये पूरी की पूरी गैंग के अंदर आ गया, उसको कोई लफड़ा चाहिए नहीं। इस बार उसको कुछ में नहीं पड़ना, लेकिन पड़ जाता है। ठीक है, उसके हाथ से एक खून हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको पता है कि वो उसने नहीं किया। ठीक है, उसने क्या किया है, किसने वो खून किया है, और अब ये जो इंसान है जिसने खून किया है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसका खून कर दो, उसका खून कर दो। नई गर्लफ्रेंड बन रही है, बहुत सारे खून हो गए, बहुत सारे जोई को मेंटल इशू हो रहे हैं, फिर उसको लव यहाँ वहाँ दिख रही है, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो सब क्या है, वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो सब क्या है, ये सभी के सभी ये जो राज बनते हैं। और एंड के आप देखोगे 2-4 एपिसोड, यानी खतरनाक एपिसोड है। मुझे मज़ा आया। जो पार्ट 1 था जिसने बहुत ही अच्छा से सेटअप किया जिस चीज़ को, पार्ट 2 ने उसी चीज़ को पे ऑफ किया है। ठीक है, और जोई गोल्डबर्ग की या किसी की भी बात कर लो, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मज़ेदार स्टोरी है। तो ये हमको नए लुक में दिखा है। रेड फ्लैग वाले मैन की तरफ अट्रैक्शन मेरा बढ़ा दिया है इसने भी। ठीक है, और एक ऐड हो गया है और मुझे पता है मज़ा आएगा आपको भी देखने में, तो देखो। फिर आया नंबर 3 जो है ग्लोरी का सीज़न नंबर 1 के सारे पार्ट आ गए। ठीक है, जो पार्ट 1 आया था अब पार्ट 2 आ गया सीज़न 1 का, और ये एक लिमिटेड स्टोरी है तो आगे के पार्ट्स नहीं आने वाले, सिर्फ यही था। और जो पार्ट 1 में मैंने बात की थी कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी चल रही है। जो हमारी मेन लीड है, जो बचपन में उसने जो ट्रॉमा सहन किया है। ठीक है, सो उससे उभरने की कोशिश कर रही है। फिर उसको जो बुली किया है जिसने उससे वो बदला लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो बदले में कामयाब होती है कि नहीं। जिसने उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया था उसके हस्बैंड को बता देती है। फिर किलिंग्स होती है काफ़ी ज़्यादा। फिर उसको एक पार्टनर मिल जाता है, डॉक्टर है वो, और उसके पास में भी कुछ हुआ है। ठीक है,
और इसके वजह से वो भी ट्रॉमेटाइज है, तो वो भी इसको प्यार करता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा एज अ वॉरियर, एज अ सिपाही जो पीछे खड़ा होके तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पार्टनर जो चाहिए होता है सबको। लेकिन ये इतनी शटर्ड होके रखी है कि उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना है। जिनने इसको इतना तकलीफ दी है, परेशान किया, उसको बस वैसा ही दर्द देना है और वो कर देती है काम, ठीक है। और उसके बाद उसको अपनी लाइफ भी ख़त्म करनी होती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो आपको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा पार्ट। मुझे मज़ा आया। ये के ड्रामा है ना, मज़ेदार होते हैं, जो लाइक पास्ट में जो राज खोलते रहते हैं लेयर बाय लेयर। इमोशनल जो वैल्यू होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एक एक इमोशन को आपको ज़्यादा महसूस होता है, प्यार महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। और ग्लोरी एक ऐसी सीरीज़ है जो मेरे हाथ के बहुत ही करीब है। उसकी जो मेन एक्टर है वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्ले किया। एक एक कैरेक्टर आप देखो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। लिटरली आप इमोशनल कनेक्शन उससे महसूस करने लगोगे और वो बहुत ही बढ़िया रहता है। और आई हाईली रिकमेंड यू कि आप ग्लोरी देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। सो ये थे मेरे रिकमेंडेशन, बस यहीं तक थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे लाइक कर दें, ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपने अगर इन तीनों में से कोई भी एक सीरीज़ या मूवी देख रखी है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, ताकि एल्गोरिथम हमको व्यूज़ मिलने चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।